बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बुद्धिमान बालक को पढ़ेंगे और समझे। आइए शुरू करते हैं। ये है पाठ 7, बुद्धिमान बालक। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य एक दिन मार्ग यानी रास्ते से कहीं जा रहे थे। नगर से थोड़ा बाहर जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था और शेष यानी बाकी के बच्चे प्रजा बने हुए थे। राजा बना बच्चा बच्चों की बातें ध्यान से सुनता और राजा की तरह ही किसी को दंड यानी सजा और किसी को इनाम पुरस्कार यानी इनाम देने का अभिनय यानी रोल कर रहा था। चाणक्य ने राजा बने हुए बालक के अभिनय को ध्यान से देखा। चाणक्य के मन में कौतूहल हुआ और विनोद भी सूझा। कौतूहल यानी जिज्ञासा हुई और उन्हें विनोद यानी मजाक भी सूझा। ब्राह्मण तो वे थे ही। झट से राजा बने बालक के सामने जाकर प्रार्थना की, महाराज, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। क्या कहते हैं कि मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। राजा बने बालक ने राजा के समान उदारता यानी परोपकारी का अभिनय करते हुए सामने घास चरती गाय की और संकेत यानी इशारा करते हुए कहा, आपको जितनी गायों की आवश्यकता है उनमें से ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, किसकी जिसकी ये गायें हैं, यदि वह मुझे मारने लगा तो? बालक ने गर्व से कहा, छाती फुलाते हुए कहा, किसमें इतना साहस जो राजा की आज्ञा यानी राजा के आदेश का पालन ना करे। मैं राजा हूं, इसीलिए मेरी आज्ञा सबको माननी ही पड़ेगी। दूरदर्शी यानी दूर की सोच रखने वाले चाणक्य बालक की बुद्धिमत्ता, साहस और संस्कार पर रीझ गए यानी उन्होंने बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस किया। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? उसी समय बालक की माँ वहां आ गई। चाणक्य के को सामने देखकर वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरा पुत्र बड़ा ही ढीठ है, इसके अपराधों को क्षमा करें। चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा यानी खुश होकर कहा, यह बालक बड़ा होनहार है यानी बहुत होशियार है। यह एक दिन अवश्य ही मगध का राजा बनेगा। किसी प्रकार आप इसे गुरुकुल की शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दीजिए। बालक की माँ रोने लगी, महाराज, हम लोगों को बड़े कष्ट के दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इसके पिता राजा के बंदी गृह यानी जहां पर राजा का जो कैद खाना है वहां पर कैद है। चाणक्य ने ढांढस बंधाते हुए यानी सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, बालक को गुरुकुल जरूर भेजिए, अवश्य यानी जरूर भेजिए। इस कार्य में ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। बालक को आशीर्वाद देकर दूरदर्शी चाणक्य चले गए। उन दिनों राजा एक दूसरों के बल, बुद्धि, वैभव आदि की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे एक से एक कठिन यानी मुश्किल प्रश्न की रचना करते थे। एक दिन जब माँ अपने बेटे के साथ राजसभा में पहुंची, उसी समय अवंती राज्य का एक दूत बड़े पिंजरे से एक शेर लेकर उपस्थित हुआ यानी वहां पर मौजूद हो गया आया। दूत ने कहा, महाराज की जय हो। अवंती के महाराज ने संदेश भेजा है कि पिंजरे को खोले बिना शेर निकाल लीजिए और पिंजरा ज्यों का त्यों हटा दीजिए। राज्यसभा में सभी दरबारी परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ताकने लगे यानी देखने लगे। मगध के सम्राट पद मंद क्रोध यानी गुस्से से सबको बारी बारी देखते रहे थे। सभी दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। थोड़े समय के लिए राज्यसभा में सन्नाटा यानी शांति छा गई। राज्यसभा में उपस्थित माँ और उसका बुद्धिमान पुत्र भी यह दृश्य यानी सीन देख रहा था। वह बुद्धिमान बालक भला कहाँ चूकने वाला था। राज्यसभा के सन्नाटे को तोड़ता हुआ, भंग करते हुए वह बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूँ। महाराज हंस पड़े। इतना ही नहीं, राज्यसभा में उपस्थित सभी दरबारी भी हंसने लगे।
वे बोले, जहां राज्यसभा में उपस्थित बड़े बड़े लोग इस शेर को बाहर निकालने में कोई युक्ति यानी उपाय नहीं सूझ पा रहे, वही यह बालक शेर को बाहर निकालने की बात कर रहा है। सभी ने उसका मजाक बनाया। जब महाराज को यह ज्ञात हुआ कि यह बालक राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है, तो महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे क्रोध से बोले, यदि तू इसे निकाल न सका तो तुझे प्राण दंड मिलेगा, यानी तुम्हारी मृत्यु कर दी जाएगी। अगर तुमने इसे नहीं मिला, तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। महाराज की बात सुनकर बालक जरा भी विचलित नहीं हुआ, वो जरा भी नहीं डगमगाया। उसने पिंजरे का निरीक्षण किया, यानी उसने पिंजरे को भली भांति देखा और पिंजरे को मैदान में रखकर उसके चारों ओर आग जला दी। आग की गर्मी से मोम का बना शेर एकदम वास्तविक जो लग रहा था, क्षण भर में पिघल गया। इस प्रकार पिंजरा खोले बिना ही शेर पिंजरे से बाहर निकल गया। राज्यसभा में जो लोग उपस्थित थे वो सभी चकित रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रगुप्त। बालक ने बड़ी दृढ़ता से यानी बड़ी मजबूती से अपना जवाब दिया कि मेरा नाम चंद्रगुप्त है। महापन बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे पूछा, तुम इनाम में क्या चाहते हो? बालक ने उत्तर दिया, मेरी पढ़ाई की व्यवस्था तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवा दीजिए। राजा ने उसे तक्षशिला विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। आगे चलकर यही बालक चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात यानी प्रसिद्ध हुआ। ऐसे थे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।